हेलो डियर स्टूडेंट्स, VMU के MSc मैथ्स क्लासेस के सुपर क्रैश कोर्स की लेक्चर सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जैसा आपको बताया था कि बनाक स्पेस को लेकर चर्चा करेंगे कि बनाक स्पेस क्या होता है। ठीक है, किस पर चर्चा करेंगे? हम बनाक स्पेस पर चर्चा करेंगे। बनाक स्पेस पर चर्चा करेंगे और इस पर कुछ जो थ्योरम्स हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने फंक्शनल एनालिसिस की डेफिनेशन पर चर्चा की, मैट्रिक स्पेस पर चर्चा की, दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस थी, डिस्टेंस फॉर्मूला पर चर्चा की, नॉर्मल लीनियर स्पेस पर चर्चा की, कन्वर्जेंट सीक्वेंस पर चर्चा की और कोशी सीक्वेंस को लेकर चर्चा की थी। ठीक है, आज के हम इस वीडियो में बनाक स्पेस को लेकर चर्चा करेंगे, बनाक स्पेस की डेफिनेशन जानेंगे और इसका जो कुछ थ्योरम्स हैं इनके ऊपर डिपेंड उनको लेकर चर्चा करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बनाक स्पेस, आगे के चैप्टर में भी यूज होती है। तो चर्चा करते हैं कि बनाक स्पेस क्या है। ठीक है, बनाक स्पेस। ठीक है, बनाक स्पेस क्या है? ए कंप्लीट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज कॉल्ड ए बनाक स्पेस। ठीक है, डेफिनेशन तो यहाँ तक हो गई इसकी। क्या डेफिनेशन है? ए कंप्लीट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस क्या होता है? बनाक स्पेस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है नॉर्म्ड लीनियर स्पेस और कंप्लीट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ठीक है, तो जो नॉर्मल लीनियर स्पेस है वही क्या बनेगा? बनाक स्पेस बनेगा। तो नॉर्मल लीनियर स्पेस की कौन सी प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होगी जो इसको क्या बनाएगी? बनाक स्पेस बनाएगी। ठीक है, वो प्रॉपर्टी भी आपको कल बताई थी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है वो? कंप्लीट स्पेस वाली। ठीक है, यदि नॉर्मल लीनियर स्पेस कंप्लीट स्पेस बन जाता है तो वो लीनियर स्पेस क्या बन जाएगा? बनाक स्पेस बन जाएगा। ठीक है, अब जो नॉर्म लीनियर स्पेस है, आपको पता है सबसे पहले क्या होना चाहिए? लीनियर स्पेस या मैट्रिक स्पेस। लीनियर स्पेस को क्या बोलते हैं? मैट्रिक स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, यदि उसका नॉर्म डिफाइन है तो क्या बन जाएगा? नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। यदि नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कंप्लीट स्पेस वाली प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो वो क्या बन जाएगा? बनाक स्पेस। ठीक है, that is a normal linear space X is a Banach space if every Cauchy sequence in X। X क्या है? नॉर्मल लीनियर स्पेस में प्रत्येक Cauchy सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करनी चाहिए? सम पॉइंट ऑफ एक्स, एक्स के किसी ना किसी पॉइंट को क्या करें? कन्वर्ज करें। ठीक है, एवरी Cauchy सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्ज टू सम पॉइंट ऑफ एक्स, देन इट इज कॉल्ड बनाक स्पेस। ठीक है, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस इज कॉल्ड ए बनाक स्पेस। ठीक है, कल आपको कंप्लीट स्पेस के बारे में बताया था। ठीक है, कि कंप्लीट जो स्पेस है वो क्या होता है। ठीक है, कंप्लीट स्पेस, कंप्लीट स्पेस पर बताया था। कंप्लीट स्पेस इसी कारण आपको समझाया था कि उसका जो यूज़ है वो कहाँ पे है? बनाक स्पेस में। कहाँ पे है? बनाक स्पेस में। तो कंप्लीट स्पेस की परिभाषा आपको ध्यान है, लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा। एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं। अगर किसी स्पेस में, किसमें? अगर किसी स्पेस में हर Cauchy सीक्वेंस उसी स्पेस के किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करे तो वह स्पेस क्या कहलाएगा? कंप्लीट स्पेस। ठीक है, कल अपन ने इसको एग्जाम्पल के द्वारा भी देखा था और एक थ्योरम भी प्रूव की थी। तो आज है बनाक स्पेस। बनाक स्पेस का एक एग्जाम्पल देखते हैं। उससे पहले शॉर्ट में यदि आपसे पूछे कि बनाक स्पेस क्या है तो आप डिफाइन कर सकते हैं।
नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्लस कंप्लीटनेस इक्वल टू बनाक स्पेस। बनाक स्पेस के लिए स्पेस कैसा होना चाहिए, नॉर्म लीनियर स्पेस होना चाहिए, और कैसा हो, कंप्लीटनेस की जो प्रॉपर्टी है कंप्लीट स्पेस हो, तो वो क्या कहलाएगा, बनाक स्पेस। ठीक है, इसका जो एक एग्जांपल है वो देखते हैं। क्या है एग्जांपल, प्रूव दैट सेट ऑफ रियल नंबर आर का अपन को एक सेट समुच्चय दिया हुआ है, इज ए बनाक स्पेस। ठीक है, अब रियल नंबर आर एक बनाक स्पेस है, ये हमें प्रूव करना है, लेकिन उसका जो नॉर्म है वो डिफाइन दिया हुआ है। किस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है कि नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, और एक्स कहाँ से है, आर से। आर क्या है, रियल नंबर का सेट। तो हमें आर को क्या प्रूव करना है, बनाक स्पेस प्रूव करना है। ठीक है, तो बनाक स्पेस के लिए जो दो प्रॉपर्टी हैं, नॉर्म लीनियर स्पेस, ठीक है, और कंप्लीटनेस, तो वो क्या होगा, बनाक स्पेस। सबसे पहले हम इसको नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करेंगे, फिर कंप्लीटनेस, तो प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, बनाक स्पेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टी आपको पता है, नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स अपन को दिया हुआ है। ठीक है, एक्स क्या है, रियल नंबर से, तो इसका जो है मोड कैसा रहेगा, या तो जीरो रहेगा या ग्रेटर देन जीरो रहेगा। ठीक है, -1 है रियल नंबर, तो इसका मोड लेंगे तो 1 आएगा। कैसे आएगा, पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन जीरो। यदि जीरो का मोड लेंगे तो क्या आएगा, जीरो, तो इक्वल टू जीरो आएगा। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट, नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है, डिफाइन है क्वेश्चन में, नॉर्म ऑफ एक्स किसके है, मोड ऑफ एक्स के। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, मोड ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। अब मोड जीरो है किसी का, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, वो क्वांटिटी है, जो राशि है वो जीरो है। किसी भी नंबर का मोड जीरो, -1 है, तो इसका मोड जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता। आप कोई भी नंबर लो, 10 है, पॉजिटिव में इसका मोड लें तो ये जीरो होगा, नहीं। यदि जीरो का मोड लेंगे तब ही जीरो आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको मोड x इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब बैक में इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें हम इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है। यदि x इक्वल टू जीरो, अर्थात उसका मोड क्या है, जीरो। अब मोड जीरो है तो उसका नॉर्म में क्या होगा, जीरो। ठीक है, काफ़ी बार बताया, ए वेक्टर इज जीरो वेक्टर, देन इट्स लेंथ इज जीरो, दैट इज इट्स नॉर्म आल्सो जीरो। तो ये क्या हो गया, जीरो। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, काफ़ी बार रिपीट हो रही है। अब सेकंड प्रॉपर्टी है, उसमें क्या है, एक्स प्लस वाई। अपने को ये दिया हुआ है, नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। सेकंड प्रॉपर्टी में दो कंपोनेंट एक्स और वाई लेते हैं, तो इसका मोड एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये अपने को गिवन है, तो इससे ये हो जाएगा। ठीक है, अब मोड की जो प्रॉपर्टी है उससे मोड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी है। तो इसकी सहायता से ये लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, x इक्वल टू किसके है, नॉर्म ऑफ x के, तो x आ गया। यदि x की बजाय क्या लें, y, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, y, तो यहाँ पे y। तो इस प्रकार नॉर्म ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y फॉर ईच एक्स वाई बिलोंग टू आर। एक्स वाई किसके एलिमेंट है, आर के एलिमेंट है, तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। लास्ट प्रॉपर्टी नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए, स्केलर के लिए प्रूव करते हैं हम। नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स, एल्फा क्या है,
अल्फा है स्केलर, क्या है, स्केलर है। अब दिया हुआ है नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, डिफाइन है क्वेश्चन में, तो उससे इसको लिखेंगे, ठीक है। अब मोड की जो प्रॉपर्टी है, मोड की क्या प्रॉपर्टी है, x1 x2 का मोड है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x1 का मोड x2 का मोड, ठीक है। जैसे x1 है, x1 को मैं लूँ 2 और x2 को लूँ मैं 3, तो 2 इंटू में 3 का मोड इक्वल टू 6, और अलग अलग करके इसको डिफाइन करूँ ऐसे, जैसे इसमें क्या है, तो 6 यदि माइनस लूँ, यदि इसको माइनस लिया तो माइनस, तो ये भी 6, इसको माइनस किया तो मोड, तो ये प्रॉपर्टी को इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका ही यूज़ किया, ठीक है। अब मोड एक्स किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ एक्स के, तो इसको क्या लिख दिया, नॉर्म ऑफ एक्स। तो इस प्रकार नॉर्मल लीनियर स्पेस के लिए 3 प्रॉपर्टी होती हैं, तीनों प्रॉपर्टी दी हुई कंडीशन, क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी हुई है, नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, एक्स कहाँ से है, एक्स बिलोंग कर रहा है आर से, इसके लिए इसको संतुष्ट कर रही है तीनों प्रॉपर्टी, तो आर क्या है, नॉर्मल लीनियर स्पेस, ठीक है। अब अपने को क्या प्रूव करना है, आर को बनाक स्पेस प्रूव करना है, क्या करना है, बनाक स्पेस। बनाक स्पेस के लिए नॉर्मल लीनियर स्पेस होना चाहिए और कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और कंप्लीटनेस के लिए क्या है, हम क्या करेंगे कि एक कोशी सीक्वेंस कंसीडर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोशी सीक्वेंस कंसीडर करेंगे किसके अंदर, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आर रियल नंबर के अंदर। तो हमने माना कि लेट सीक्वेंस एक्स एन बी ए कोशी सीक्वेंस, ठीक है। तो कंप्लीटनेस के लिए सबसे पहले अपन एक कोशी सीक्वेंस कंसीडर करते हैं, ठीक है। और जो कोशी सीक्वेंस है अपन ने जो कंसीडर की है कि स्पेस के किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी है, अर्थात कंप्लीट स्पेस बन जाएगा, ठीक है। कंप्लीट स्पेस की डेफिनेशन भी यही है। तो हमने सबसे पहले सीक्वेंस एक्शन को कंसीडर किया दी हुई रियल नंबर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अंदर, ठीक है। अब आपको पता है, रियल एनालिसिस में आपको पढ़ा होगा कि एवरी कोशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर आर के अंदर प्रत्येक कोशी सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड सीक्वेंस होती है, ठीक है। एवरी कोशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, आर क्या है, रियल नंबर, इज आल्सो बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। एंड एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है, इज बाउंडेड सीक्वेंस। तो एक्शन क्या हो गया, सीक्वेंस एक्शन इज बाउंडेड, ठीक है। और इसके बाद एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस, तो सीक्वेंस एक्शन एज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। अगर कोई सीक्वेंस अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है, तो बोल्जानो-वाइसराय थ्योरम से लिमिट पॉइंट के एग्जिस्टेंस की जो थ्योरम है आपने पढ़ी होगी, वो क्या है कि लिमिट पॉइंट का एग्जिस्टेंस कब निश्चित रूप से वहाँ पे होगा, हमने वहाँ पर पढ़ा है, बोल्जानो-वाइसराय थ्योरम आपने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में। क्या है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ ए एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट, ठीक है। कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है, कोई भी क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है, यदि कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसका एट लीस्ट कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करता है। इसका क्या है, एक लिमिट पॉइंट जरूर होता है, ठीक है। यदि कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करता है, एट लीस्ट मीन्स कम से कम एक। और अगर किसी सीक्वेंस का कोई भी लिमिट पॉइंट
है और उसका कोई ना कोई सब सिक्वेंस होगा, एग्जिस्ट करेगा, लिमिट पॉइंट है तो इसका मतलब उसका जो सब सिक्वेंस है वो एग्जिस्ट करेगा और किसको कन्वर्ज करेगा, उस लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार कोशी सिक्वेंस xn हैज ए कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस, इसका सबसिक्वेंस होगा और कि किसके अंदर कन्वर्ज करेगा, ये आर के अंदर कन्वर्ज करेगा। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, एक कोशी सिक्वेंस को कंसिडर किया। ठीक है, दिया हुआ स्पेस क्या है, आर रियल नंबर का है, इसके अंदर एक कोशी सिक्वेंस कंसिडर किया और वो इसी स्पेस के किसी ना किसी पॉइंट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो आर क्या बन गया, कंप्लीट स्पेस। ठीक है, अब हमने आर को क्या प्रूव किया, कंप्लीट स्पेस प्रूव किया। इससे पहले हमने नॉर्मल लीनियर स्पेस भी इसको प्रूव किया। तो आर क्या है, बनाक स्पेस। इस प्रकार आर क्या प्रूव हो गया, बनाक स्पेस। तो बनाक स्पेस के लिए दो प्रॉपर्टी होती हैं। सबसे पहले उसका नॉर्मल लीनियर स्पेस की तीन प्रॉपर्टी हैं वो होल्ड करनी चाहिए। फिर कंप्लीट स्पेस के लिए एक प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। तो कंप्लीट स्पेस होने के बाद और नॉर्मल लीनियर स्पेस होने के बाद हम कहेंगे कि वो क्या है, बनाक स्पेस। इस प्रकार चार जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बनाक स्पेस के लिए होल्ड करनी चाहिए, वो बनाक स्पेस बन जाएगा। तो यहाँ पर आर क्या है, बनाक स्पेस। ठीक है, इसके बाद एक थ्योरम और है, इन ए नॉर्मल लीनियर स्पेस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कोशी सीक्वेंस। ठीक है, नॉर्मल लीनियर स्पेस के अंदर, ठीक है, प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, कोशी सीक्वेंस होती है। ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो डेफिनेशन थी वो भी कल आपको बताया था और कोशी सीक्वेंस की जो डेफिनेशन थी वो भी आपको वहाँ पर समझाया था। ठीक है, यदि वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर्स को ज़रूर देखना। डेफिनेशन वगैरह भी कई बार 2 नंबर में आपके कोर्स में, सिलेबस में, एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो इसका जो प्रूफ है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या लिया हमने, माना लेट सीक्वेंस एक्शन किसको कन्वर्ज कर रही है, एक्स नोट को। सिंपल सी थ्योरम है, इन ए नॉर्मल लीनियर स्पेस एन, किसके अंदर, नॉर्मल लीनियर स्पेस एन के अंदर, और एक्स नोट किसका है, एन से बिलोंग कर रहा है, मतलब नेचुरल नंबर से एक्स नोट लिया हुआ है। फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन नोट। ठीक है, सच दैट एक्स एन माइनस एक्स नोट लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ईच एन ग्रेटर देन एन नोट। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है, ये है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। ठीक है, किसकी डेफिनेशन है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। और यदि मैं एन को एम से रिप्लेस कर दूं तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये किस में चेंज हो जाएगी, एक्स एम माइनस एक्स नोट का नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ईच एम ग्रेटर देन एन नोट, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब कोशी सीक्वेंस के लिए अपन को क्या प्रूव करना होगा, अब कोशी सीक्वेंस के लिए हम प्रूव करेंगे कि नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन किसके लेस देन है, एप्सिलॉन के। ठीक है, कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन से तो सबसे पहले हम नॉर्म एक्स एम माइनस एक्स एन को लेके चले। इसमें क्या किया मैंने, एक्स नोट को एक बार घटाया, एक बार जोड़ा। ठीक है, तो ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी से दो दो के जो पेयर बना लिए। ठीक है, कौन कौन से के दो दो के पेयर बनाए, एक्स एम माइनस एक्स नोट माइनस एक्स एन। ठीक है, तो ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी काफ़ी बार अपन ने यूज़ की है, इससे पहले के जो लेक्चर थे उनमें भी। तो ये लेस देन एक्स एम माइनस एक्स नोट का नॉर्म प्लस एक्स नोट माइनस एक्स एन का नॉर्म। ठीक है, अब इक्वेशन 2 और फर्स्ट से ये किसके इक्वल है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ये किसके है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। फर्स्ट और 2 को अपन ने क्या किया, यूज किया। ठीक है, फर्स्ट और 2 आपके सामने हैं, एक्स एम माइनस एक्स नोट लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 यहाँ पे लिखा, एक्स एन माइनस एक्स नोट लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे एक्स एन माइनस एक्स नोट है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स नोट माइनस एक्स एन है। ठीक है, और नॉर्म डिफाइन है। ठीक है, यदि यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेंगे
तो इसको लिख सकते हैं -1 का मोड हो जाएगा और नॉर्म ऑफ एक्स नॉट माइनस एक्स एन हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसमें जो मैंने प्रॉपर्टी होल्ड की है, जो प्रॉपर्टी यूज की है, वो है स्केलर का जो नॉर्म है वेक्टर एक्स के साथ, तो मोड ऑफ एल्फा नॉर्म ऑफ एक्स, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। तो इस प्रकार जो एक्स एम माइनस एक्स एन का जो नॉर्म है वो लेस देन किसके है, एप्सिलॉन के, फॉर ईच एन एम ग्रेटर देन एम नॉट। ठीक है, तो जो सीक्वेंस है एक्स एन वो क्या है, कोशी सीक्वेंस, हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, आज का जो लेक्चर की जो विषय सामग्री थी वो यहीं तक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे होल्डर्स इनइक्वालिटी और मिन कोस्ट की इनइक्वालिटी को लेकर। दोनों जो इनइक्वालिटी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो इनइक्वालिटी हम पढ़ेंगे, दो इनइक्वालिटी हैं, होल्डर्स इनइक्वालिटी और मिन कोस्ट की इनइक्वालिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आने की पूरी संभावना एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, थैंक यू फॉर एंजॉइंग मैथमेटिक्स विथ फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।